वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी आज हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम लोग देख रहे थे बुलियन अलजेब्रा के, हमने बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया था, कैसे हम बेसिक ऑपरेटर्स और ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। आज जो होगा हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ट्रुथ टेबल की हेल्प से होगा। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फाइन। तो देखिए, ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में ये क्या होता है, इसके पहले भी हमने देखा था। ये एक्चुअल में एक ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, अरेंजमेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं वो कौन बताता है? ट्रुथ टेबल बताता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी। तो इस a की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1। इस b की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1। बट केसेस बहुत सारे बनेंगे। एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल समझिए कि हम जब मशीन कोई भी बनाते हैं तो हमें मशीन के अंदर क्या होना चाहिए? हम उस मशीन को बनाते हैं कि रेडी हो वो किसके लिए? ऑल द पॉसिबल इनपुट और आउटपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए। बात समझिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट अपना बनाते हो तो आप चाहते हो कि उसके अंदर जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपकी, सारा जो XYZ हो, सारी वैल्यूज़ को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। उसी तरीके से इस A और B की अगर हम लोग आउटपुट की बात करते हैं, इससे क्या आउटपुट आएगा? A प्लस बी से क्या आउटपुट आएगा? तो इसके लिए हम एक कोई फिक्स आंसर नहीं बता सकते हैं। इसके अंदर टोटल 4 केसेस होंगे। आपने प्रोबेबिलिटी जैसे अगर पढ़ा होगा कभी, तो इसके अंदर 4 पॉसिबल केसेस हैं। वो कैसे होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। उस 4 पॉसिबल केसेस का हम क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं। जितने आपके, यहां तक समझ में आ गया? जितने आपके मैक्सिमम पॉसिबल केसेस होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स। उतने आउटपुट्स पॉसिबल हैं। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं? आउटपुट पॉसिबल होते हैं। फाइन। तो देखते हैं ए और बी की बात करते हैं। तो इसका हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? तो एक अरेंजमेंट होता है 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल का। ये एक लेमन लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला है। 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन। जितने कॉम्बिनेशन बनने होंगे वो 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल से समझ में आ जाएगा। जैसे हमें अभी आउटपुट किसका निकालना है? a प्लस बी का। तो अभी a प्लस बी क्या हो जाएगा? के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 की पावर 2। दैट इज टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन में जो पहली वैल्यू होगी उसके 2 0 होंगे, 2 1 हम मान लेते हैं। ठीक है। अब अगले का क्या होगा? 1 0 1 1 और 1 0 फिर 1 1, कुछ इस तरीके से। मतलब 4 कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। पहले वाले में 2 2 0 2 2 1, अगले में इसका हाफ कर देना। हर बार जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हाफ करते जाएंगे इसके पहले वाले का। फाइन। तो अब देखते हैं a प्लस बी। प्लस किसका साइन होता है? और का होता है। प्लस किसका साइन? और का। सॉल्व करेंगे। और गेट क्या कहता था आपका? सिंपल सा और क्या कहता था? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू, तो आउटपुट हमारा क्या आता था? ट्रू आ जाता था। फाइन। तो देखेंगे 0 0 है तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 है तो क्या? 1 1 0 है तो क्या? 1 और यहाँ पे 1। तो ये एक सिंपल सा हमने बता दिया ट्रुथ टेबल के अंदर एक्चुअल में वैल्यूज बनती कैसे हैं। फाइन। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? एक्चुअल में ट्रुथ टेबल क्या होती है देख लेते हैं फटाफट ध्यान से। ट्रुथ टेबल इज नथिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। ट्रुथ टेबल इज नथिंग बट व्हाट? ट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब जैसे a और b, a प्लस बी की बात करेंगे तो इसके अंदर 0 1 0 1 की आपकी कंडीशंस होने के चांसेस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जितने भी केसेस होते हैं उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स हम निकालते हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन बनता है।
ये आ गया आपकी चीज़। इतना अच्छे से क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर ऑपरेटर वाला नहीं देखा है इसके पहले का वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तभी आगे चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, कुछ इस तरीके का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई की, तो इसके अंदर आप देखिए कितने टोटल आपके वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 2 दैट इज 4 आ जाएगा। टोटल आपके 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे हम, एक एक्स बना देंगे, दूसरा हम वाई बना देंगे, 0 0 1 1, टोटल 4 कॉम्बिनेशन, हमने उसका 2 का सेट बना दिया, फिर नेक्स्ट में इसका हाफ कर दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रेसिडेंस होता है, नॉट सॉल्व करेंगे, फिर एंड सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नॉट सॉल्व करते हैं। नॉट सॉल्व करने के लिए क्या देख लेते हैं, एक्स निगेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 1 0 0। ये डैश क्या है, ये डैश आपका नॉट का साइन है कि नहीं है, तो जस्ट हमने ऑपोजिट कर दिया, नॉट एंड और। ये आपकी क्या होती है, ऑर्डर होता है सॉल्व करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये आपका हायरार्की जाती है। अब बात करेंगे आगे, तो हम लोग अब सबसे पहले लेफ्ट टू राइट से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई में क्या आ जाएगा, 0, डॉट किसका होता है साइन, डॉट इज इक्वल टू एंड, ये आपका डैश या फिर कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग साइंस हैं, और आपका चौथा ये यहाँ पे एक्सपोनेंट का या फिर डॉट का, और यहाँ पे आपका वी का या फिर प्लस का। इसके पहले वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब देखते हैं एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। कैसे आया, 0 डॉट 0 इक्वल टू 0, क्यों, कहता है एंड की ऑल द पॉसिबल इनपुट शुड बी व्हाट 1, तो ऐसा तो है नहीं, फिर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अब एक्स वाई निगेशन हम बना देंगे, तो 1 1 1 0। फाइन, अब अगला एक्स डैश वाई, तो एक्स डैश हमने ये ले लिया था वाई को, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, अब आगे लास्ट हमारा जो फाइनल स्टेप होगा, और को हम सॉल्व करेंगे, एक्स निगेशन वाई प्लस एक्स डैश वाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस है आपका, प्लस क्या होता है और का साइन, और में अगर कोई भी एक ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू, फिर दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा भी ट्रू। ये आपका पहली एक्सप्रेशन का आउटपुट आ गया। ये आउटपुट किसका है, इज इक्वल टू एक्स वाई निगेशन प्लस एक्स डैश वाई। होप से अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा। नहीं कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। और अगर किसी भी ऑपरेटर के अंदर दिक्कत हो रही तो प्लीज़ जाके लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने अच्छे से पूरा बताया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश। इसके ऊपर देखते हैं 2 की पावर 3 की वैल्यू लगेगी, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 का जाएगा, तो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स हमने लिख दिया, फिर हमने वाई लिख दिया, फिर हमने जेड लिख दिया। 2 की पावर 3 दैट मीन्स 4 का स्टार्टिंग वाले फेज में सेट बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 4। इसका नेक्स्ट में हाफ हो जाएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। इसका नेक्स्ट हाफ हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था, यहां पे फिर से देख लेते हैं। एक्स वाई जेड निगेशन, एक्स निगेशन वाई जेड निगेशन, फिर एक्स वाई निगेशन। दैट मीन्स हमें एक्स का निगेशन, जेड का निगेशन और वाई का निगेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का निगेशन बन जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0
y का निगेशन क्या बन जाएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। z का निगेशन क्या बन जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। फाइन, आगे मूव करते हैं। x निगेशन y z निगेशन बोला गया है हमें, x निगेशन y z निगेशन बोला गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x निगेशन y z निगेशन, तो ये क्या बन जाएगा, x को देखेंगे, z को देखेंगे और y को देखेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, एंड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका x की वैल्यू और z की वैल्यू और y की, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में 1 है। फाइन, नेक्स्ट आपका 0 आ जाएगा क्योंकि एक जगह 0 आ गया है। नेक्स्ट में देखेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर आगे हर जगह आपका 0 आ जाएगा। फाइन, ये आगे हमारा क्या है, x निगेशन y z निगेशन। अब x y निगेशन निकालना है अगला, तो आगे देखते हैं x y निगेशन, x को हम लेंगे और y को, तो यहाँ पे आउटपुट 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, तीसरे पे भी 0 आ जाएगा, चौथे पे भी 0 आ जाएगा, फिर पांचवें पे आपका 1 आएगा, छठे पे आपका 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग फाइनल वैल्यू देखें तो एक्चुअल में f से आप डिनोट कर सकते हो, अपने आउटपुट को आप f से डिनोट कर सकते हो। फाइनल हमारा क्या था, x f इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, f इज इक्वल टू आपका x निगेशन y z निगेशन प्लस x डैश y निगेशन। फाइन, तो इज इक्वल टू आपका f की वैल्यू अगर हम लोग देखें, इन दोनों को प्लस करना है, 0 0 1 0 1 1 0 0, तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया। सो फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। क्या करना था आपको, x निगेशन y z निगेशन को पहले आपने सॉल्व कर लिया, फिर x y निगेशन को सॉल्व कर लिया, लास्ट में फाइनल आउटपुट दे दिया। सो होप सो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम बेसिक ट्रुथ टेबल को बनाते हैं। आगे हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चन देखेंगे। सो फाइन, थैंक यू।